क्या दुनिया का सबसे बड़ा अमीर निवेशक आपको एक बड़ा इशारा दे रहा है? क्या सोने की असली रैली अभी शुरू नहीं हुई है? और क्या आने वाले सालों में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी बन सकता है? ये दावा किसी सोशल मीडिया गुरु का नहीं है बल्कि अमेरिका के अरबपति निवेशक जॉन पॉलसन का है। वही जॉन पॉलसन जिन्होंने 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से पहले सही दांव लगाकर अरबों डॉलर कमाए थे। अब उनका कहना है कि सोने की बुल मार्केट अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आखिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आइए आज सोना चांदी के इस खास शो में आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले समझिए कि जॉन पॉलसन क्या कह रहे हैं। उनका मानना है कि दुनिया भर के लोगों और सरकारों का भरोसा धीरे धीरे कागजी मुद्राओं यानी फिएट करेंसी पर कम हो रहा है। फिएट करेंसी मतलब डॉलर, यूरो, रुपया जैसी सरकारी करेंसी जिनकी कीमत सरकार और केंद्रीय बैंकों के भरोसे पर टिकी होती है। पॉलसन का कहना है कि जैसे जैसे इस भरोसे में कमी आएगी, लोग सुरक्षित विकल्प की तलाश करेंगे और उस विकल्प का नाम है सोना। यानी उनके मुताबिक आने वाले वक्त में सोने की मांग लगातार बढ़ सकती है। लेकिन सिर्फ निवेशक ही नहीं, दुनिया के केंद्रीय बैंक भी सोने पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। पिछले महीने आई कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में ये बात सामने आई कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे वजह भी साफ है, दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, कई देशों के बीच आर्थिक खींचातान चल रही है और ऐसे माहौल में केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि पॉलसन का मानना है कि सोना धीरे धीरे दुनिया का सबसे पसंदीदा रिजर्व एसेट बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या जॉन पॉलसन खुद भी सोना खरीद रहे हैं? ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले एक नज़र आज देश में सोने चांदी की कीमतों पर भी डाल लेते हैं। 24 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाले सोने में हल्की गिरावट दिखी। सोना गिरावट के साथ 1,42,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 1775 रुपये की तेजी के साथ 2,21,150 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। जॉन पॉलसन की बात करें तो वो पहले सीधे सोने में निवेश करते थे। साल 2009 में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ETF SPDR गोल्ड शेयर यानी GLD में निवेश किया। 2011 तक उनके पास करीब 3.15 करोड़ शेयर थे, लेकिन 2022 तक उन्होंने फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। तो क्या उन्होंने सोने पर भरोसा छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, उन्होंने सिर्फ निवेश का तरीका बदल दिया। आज उनका लगभग 3.11 अरब डॉलर का निवेश पोर्टफोलियो ज्यादातर गोल्ड माइनिंग कंपनियों में लगा हुआ है। यानी कि उनका मानना है कि अगर सोने की कीमत बढ़ती है तो उससे सबसे ज्यादा फायदा सोना निकालने वाली कंपनियों को होगा। इसलिए वो कहते हैं कि अगर गोल्ड में निवेश करना है तो सिर्फ सोना खरीदने से बेहतर है कि अच्छी गोल्ड माइनिंग कंपनियों में निवेश किया जाए। खासतौर से वे शुरुआती चरण की एक्सप्लोरेशन की कंपनियों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जॉन पॉलसन का मानना है कि सोने की लंबी तेजी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। उनके मुताबिक दुनिया में बढ़ते कर्ज, करेंसी पर घटता भरोसा और केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी सोने को लंबे वक्त तक मजबूत बनाए रख सकती है। हालांकि उनका ये कहना भी है कि सोने की कीमत हर दिन नहीं बढ़ेगी, बीच बीच में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसलिए किसी भी निवेश का फैसला केवल किसी एक निवेशक की राय के आधार पर नहीं बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति, निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। जॉन पॉलसन की सोने पर की गई इस भविष्यवाणी पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।